हाय। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सीख करके आप ठीक ठाक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी है वेब टू ऐप डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनको हम ऐप में कन्वर्ट करके उससे हम अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है। अब इनकी ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो अगर वो अपने वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कराना चाहते हैं और आप इस चीज को उनको करके दे देते हैं तो आप इजीली उनसे कुछ ना कुछ चार्ज ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कम चार्ज लीजिए, बाद में उस चार्ज को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज आज सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये बिल्कुल आसान है। और डोंट वेरी, मैं आपको इसकी मार्केटिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे हम मार्केट करेंगे, है ना, कि क्लाइंट कैसे ढूंढना है, उनको कैसे बनाना। तो आज हम सीख लेंगे, आज ही सीखेंगे बनाना। उसके बाद आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट ढूंढने हैं और उनको कैसे डिलीवर करना है। A to Z हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। डोंट वरी, आप बस बने रहो, काफी आसान है। आपको मैं आज ही वेबसाइट में कन्वर्ट करना तो सिखा ही दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी मार्केटिंग भी सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक तो उसको आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाके इंस्टॉल कर लें। और देन यहाँ पे आके आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। कोई सा भी एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। आप एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। देन यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल कर लिया है प्रॉपरली। अगर जिन्होंने भी नहीं किया है उनको आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है softwares.com। ओके, अब ये वेबसाइट है, इसको अगर हमें ऐप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मुझे इनका नाम ऐप में डालना है। यहाँ पे हमने इनका नाम डाल दिया, और यहाँ पे एक पैकेज नेम होता है। ठीक है, ये जो पैकेज नेम होता है ये आपकी आइडेंटिटी होती है। यानी कि अगर मैं प्ले स्टोर पे दिखाऊं आपको, प्ले स्टोर पे आप प्ले स्टोर पे आए और कोई सा भी प्ले स्टोर पे आते हैं, फिर एक ऐप कोई सा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए ये सारे ऐप है, मैं रैंडमली कोई भी सेलेक्ट किया तो आप देखो यहाँ पे एक आईडी है, कॉम डॉट जो कुछ भी है। तो यहाँ पे ये जो आईडी है ना, ये आईडी आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप ऐप बना रहे होते हैं तो वो पैकेज नेम होती है ना। ये जो पैकेज नेम है यही यहाँ पे जनरेट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो आईडी है ये आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें, ये बाद में नहीं चेंज हो पाएगा। यानी कि जब आप बना लेंगे फाइनल डिसीजन, बीच में तो चेंज हो सकता है, लेकिन एक बार अगर प्ले स्टोर पे आपने डाल दिया तो फिर ये आईडी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसको जनरेट करने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लें कि क्या हमें आईडी रखना है। अब हमने मान लो कि मैं चाहता हूँ softwares.com ही हमारा वहां पे आईडी भी जनरेट हो जाए, डोमेन अगर ये है तो हम आएंगे और यहाँ पे ये आईडी डाल देंगे। यानी कि पैकेज नेम अब जो हमारा जनरेट होगा वो softwares.com जनरेट होगा। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्यों ना इसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पे एक एरर आती है, पैकेज नेम मस्ट हैव एटलीस्ट वन डॉट सेपरेटर। यानी कि जो हमारा पैकेज नेम है ना वो हमेशा दो वेरिएबल्स लेगा, यानी कि एक डॉट आपको रखना ही पड़ेगा, इसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव लोकेशन है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे लगता है ठीक है, इसको जावा रहने दीजिएगा। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, जावा एंड कोटलिन, तो आप इसको जावा रहने दें। ये जो मिनिमम एसडीके है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो, योर ऐप विल बी अप्रोक्सीमेट 98.6% डिवाइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंड्रॉइड के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं E11 एंड्रॉइड 11 सेलेक्ट करूंगा तो ये मात्र 35% डिवाइस पे ही वर्क करेगा।
अब मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि मैंने जो ऐप बनाया वो मात्र 35% लोग ही इंस्टॉल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो एकदम लोअर वर्जन पे चले जाएं, 4.1 है तो ये 100% डिवाइस पे चल रहा है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको हो सकता है कि इस वाले वर्जन पे कम फीचर्स मिले, कभी कभी फीचर्स की प्रॉब्लम आती है क्योंकि जितना लेटेस्ट वर्जन होगा वहाँ पे फीचर्स ज्यादा होंगे। तो ऐसा भी नहीं करना कि आप एकदम लो वर्जन पे काम करें और एकदम हाई वर्जन पे काम करें। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 4.3 सेलेक्ट कर लें, ये 99.7% डिवाइस पे चल रहा है, या API लेवल 19 भी कर सकते हैं, 99.6%। तो ठीक है, API लेवल 19 को आप सेलेक्ट करें, किटकैट के साथ जाएं, ये 99.6% सफिशिएंट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद आप इसे फिनिश करें तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट जनरेट कर देगा और ये हो गया। तो वेट कर लीजिएगा, ये आपके सिस्टम में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले, है ना, बट यहाँ भी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, आप इसको होने दें। और जब तक ये हो रहा है, यस ये जनरेट हो रहा है, वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। बस फ्रेंड्स, आप बिल्कुल A to Z फॉलो करें। अगर आपको नहीं भी आता है ना, अभी तक जावा एंड्रॉयड कुछ भी नहीं आता है, तो भी बने रहिएगा, मैं आपको एकदम नीट जीरो से सिखाने वाला हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी इसे करना सीख लेंगे। इसके बाद आप क्लाइंट ढूंढ लो, कुछ प्रोजेक्ट करने लगो, फिर इसके बाद तो एडवांस चीजें आप सीखते ही रहेंगे, आपको अच्छा भी लगने लगेगा, है ना। अभी क्या है कि शुरुआत करना जरूरी है, और मैं शुरुआत में आपको एक अर्निंग का सोर्स बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो कर ले, मजा आएगा करते हुए। देखो ये जनरेट हो रहा है, जब तक ये जनरेट हो रहा है तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इसमें डिफिनीशन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर कोर्स लंबा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है और उसके बावजूद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि है वेब टू ऐप डेवलपमेंट, और एक बार बना लेंगे तो बाद में केवल आपको वेबसाइट्स के URL चेंज करने होंगे, पैकेज नेम चेंज करना होगा, आप वही प्रोजेक्ट बार बार लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो, इसको बार बार बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देखिए ये बिल्ड हो चुका है, ये हमें 2 फाइल मिल गई है, मेन एक्टिविटी और XML। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट पे आ जाएंगे और ये एक्सपेंड करेंगे तो इसमें हमारी डिजाइनिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे कोडिंग का पार्ट होता है। सिंपल इतना ही आपको अभी समझना है। और किसी रीजन से अगर ये दोनों फाइलें आपने नहीं आ रही हैं तो क्या करना है, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जावा वाली फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर इस पे कंट्रोल के साथ मेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये XML वाली फाइल भी ओपन हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको छोटे छोटे सेटिंग्स करने हैं। पहली सेटिंग, इसको ना ये जो कांस्टेंट लेआउट है इसको आपको क्या कर देना है, रिलेटिव लेआउट। बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट जनरेट होता है तो आप इसको रिलेटिव लेआउट कर लेंगे। और इस चीज को टेक्स्ट व्यू, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट को लोड कराना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेब ले लेंगे, वेब व्यू ले लीजिए, इसको मैच पेरेंट कर दीजिए, मैच पेरेंट क्या होता है कि आपके जितनी भी एरिया होगा उसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमने विड्थ को भी मैच कर दिया तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया, और हाइट को अगर मैच कर दिया तो ये हाइट को कवर कर लिया। बस इसको क्लोज कर देंगे, एक आईडी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, आईडी और आईडी में क्या दे सकते हैं, वेब व्यू। ठीक है, तो ये हमारी आईडी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारे XML पार्ट में और कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी पे हम अपनी वेबसाइट को चला लेंगे, कोई डिजाइनिंग की एक्स्ट्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने कहा ना बहुत सिंपल है, और इस चीज को करने के लिए लोग ठीक ठाक अर्निंग
कर लेते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कितना आप चार्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे हम आएंगे और एक वेब व्यू इनिशियलाइज करेंगे और अपनी आईडी के अकॉर्डिंग, ये हमारा पैरामीटर हो गया। इस पैरामीटर में हम अपने उस वेब व्यू को जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, इसको यहाँ पे रीड भी करना होता है। तो जो आपने वहाँ पे यहाँ पे आईडी दी है, इसी आईडी से यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसको। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसी में लोड हो जाएगा हमारा वेब व्यू। और इसको लोड करने का तरीका यह है कि फाइंड व्यू बाय आईडी r.id वेब व्यू, जो हमने वहां पे आईडी दी थी। इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास वेब जो है वो आ गया है ना। अब आपको क्या करना है, एक दो सेटिंग्स यहाँ मैनिफेस्ट में आई, छोटी सी सेटिंग है, आप कुछ मत पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आप हो सकता है एंड्रॉइड नहीं जानते। जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छा है, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान ना दें। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करते जाइए। एक सेटिंग यहाँ पे आपको करनी है, यहाँ पे आपको लेना है यूजर परमिशन। और कौन सी परमिशन? इंटरनेट, क्योंकि अब हमारा वेबसाइट कहाँ पे चलेगा? इंटरनेट पे चलेगा। और एंड्रॉइड जो होता है वो हर चीज के लिए परमिशन आपसे लेता है। अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो आपके ऐप के अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए ये परमिशन देना भी जरूरी है। इसके बाद आपको एक और चीज दे देना है, जो ये एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन में एक चीज होती है क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक। ये क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू कर देना है। नहीं तो ये क्या होता है ना कि पुराने फोन में तो चलती है हमारी वेबसाइट, बट न्यू फोन्स में नहीं चल पाती है। इसलिए मैनिफेस्ट के अंदर आके ये दो बेसिक सेटिंग है, इसको जरूर से जरूर कर लें, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि कर लेना है। ये दो चीज करने के बाद अब आप आ जाओ जावा पे, अपनी मेन एक्टिविटी पे। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक वेब सेटिंग लेंगे, वेब सेटिंग्स। ओके, वेब सेटिंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स को इनिशियलाइज करेंगे। वेब सेटिंग तो इक्वल टू, कहाँ से निकालेंगे, ये जो वेब व्यू है ना, ये वेब व्यू, इस वेब व्यू से वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स, यहां से हमने सेटिंग लिया और वेब सेटिंग के अंदर सेव कर दिया। अब इसमें हम कुछ चीजें सेट कर देते हैं, ये जरूरी है। वेब सेटिंग डॉट सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल, इसको क्या करना है कि ट्रू कर देना है। क्यों ट्रू करना है? क्योंकि ट्रू नहीं करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट्स लगी होंगी वो नहीं चल पाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और सेटिंग कर देंगे कि डॉट सेट अलाउ फाइल एक्सेस, फाइल को एक्सेस करने के लिए इसको हमें ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी फाइल्स होती हैं वेबसाइट में अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, वो सारी चीजें भी अब हमारे ऐप के अंदर एक्सेस हो पाएंगी। अगर आप ये दो चीज नहीं लगाएंगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम ले सकते हैं वेब व्यू डॉट सेट वर्टिकल स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल इनेबल। इसको क्या कर देना है कि फॉल्स कर देना है, वही हमें स्क्रॉल नहीं चाहिए, यानी ऐप में हम ये दे रहे हैं, बाकी वेबसाइट पे तो स्क्रॉलिंग होगी ही होगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी वेब सेटिंग्स थी ना, इसी सेटिंग में एक और दो चीज कर सकते हैं, डॉट सेट जूम, सपोर्ट जूम जो है ना, इसको फॉल्स कर देना है कि भाई ऐप में हमारी वेबसाइट को कोई जूम नहीं कर पाएगा अगर आपने ये चीज कर दिया तो। क्या एक आध और सेटिंग कर लेते हैं या फिर इतना सफिशिएंट है? फाइल एक्सेस अलाउ नेटवर्क इमेज और
सेट build जूम कंट्रोल, इसको क्या कर सकते हैं, जूम कंट्रोल को ट्रू करिए ताकि हम जूमिंग को कंट्रोल कर सकें। बस आप इतना सफिशिएंट है आई थिंक। इसके बाद अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपल वेव व्यू डॉट सेट। वेट एक सेकंड, मैं बताता हूँ। आप क्या करो कि वेव व्यू में अभी डायरेक्ट यूआरएल कर सकते हैं, सेट यूआरएल या लोड यूआरएल, ये ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप आइए और ये आपसे एक स्ट्रिंग लेगा जिसमें आपका यूआरएल होगा और वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे बना लीजिए। अब किसी को अगर स्ट्रिंग वगैरह भी नहीं पता है तो डोंट वरी, जैसे लिख रहा हूँ लिख लें, आगे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो यूआरएल एक यहाँ पे ले लेंगे और ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ऐसे रख देंगे, इस यूआरएल को यहाँ पे पास कर देंगे तो ये हमारा यूआरएल हो गया जो कि लोड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब एक काम करना है कि यहाँ पे आइए और ये जो अपना वेबसाइट का यूआरएल, ये किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप यहाँ पे यूआरएल डालेंगे वो हमारे ऐप पे लोड होगा। इसको यहाँ से जेनीमोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने आई थिंक ये भी इंस्टॉल किया होगा और नहीं किया है तो ऊपर आई गया बटन है, लिंक दिया हूँ, वहां से आप इसको भी इंस्टॉल करना सीख लें। ताकि देखिए दो चीजें होती हैं, एक यहाँ पे खुद ही वर्चुअल डिवाइस दिया हुआ है एवीडी मैनेजर का, यहाँ पे आके आप वर्चुअल डिवाइस जनरेट कर सकते हैं ताकि आपका ऐप जो है ना इसी लैपटॉप में ही रन करने लगे, नहीं तो आपको एक्सटर्नल यूएसबी के थ्रू ऐप लगाना पड़ेगा। वेट देखते हैं ये रन हो जाता है तो एक्सटर्नल यूएसबी के थ्रू आपको अपना फोन कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आपका ऐप उस पर भी चल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ वाले से करते हैं ना तो वो काफी ज्यादा आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। तो जेनीमोशन ठीक है, ये भी स्लो करता है बट ठीक है, आप नॉर्मल इसे यूज कर सकते हैं। इस वाले जो इनबिल्ट इनका वर्चुअल डिवाइस आता है उससे काफी अच्छा है, तो इस चीज को आप कर लें। ये फोन हमारा स्टार्ट हो रहा है, देन हम इस पे अपना ऐप इंस्टॉल करेंगे और आप देखिएगा कि ये परफेक्टली काम भी करने लगा होगा। आप सोचो इतना ही करना है और हमारा ऐप काम करने लगेगा। अभी इस पे ये रन कर रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये हमारे ऐप पे अपना ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, इसको इधर साइड में कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्ड हो रहा है, जब तक बिल्ड होगा तब तक वेट करना पड़ेगा। अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हैं और काफी आसान है। हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि ये सब करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं ना। देखिए आप स्टार्टिंग में अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम रखिएगा जब तक आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं। आप चाहें तो 2000, 3000, 5000 भी रख सकते हैं और एक टाइम के बाद इस चीज का लोग 10,000, 15,000 रुपए भी चार्ज करते हैं सिंपल वेबसाइट टू ऐप कन्वर्जन के। यानी कि आपने महीने में अगर 3-4 क्लाइंट भी ढूंढ लिए और आपने अगर एवरेज 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी स्टार्टिंग में आप 2,000 रुपए भी चार्ज करते हैं तो भी आप 5 क्लाइंट ढूंढ लेते हैं तो 10,000 की अर्निंग हो जाती है ना। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक ऐप अपना लॉन्च हो गया है। यस, आप देखो ना यहाँ पे वेबसाइट हमारी बिल्कुल परफेक्टली लोड हो गई है। मैं आपको इसको फिर से रन करा के दिखाता हूँ ताकि आपको दिखे कि वेबसाइट लोड कैसे हुई। आपने देखा नहीं था, अभी ये रीइंस्टॉल हो गया, अब ओपन होगा ऐप और आप देखो ये अपना ऐप ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे वेबसाइट हमारी लोड हो जाएगी। ये थोड़ा सा ब्लैंक स्पॉट आया और एक यहाँ पे हेडर आया है ना, जबकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हेडर है तो ये वाला हेडर नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं,
तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम आएंगे, कहीं भी आप एक कोड लिख दें कि गेट सपोर्ट एक्शन बार। देखो थोड़ा सा सिस्टम स्लो आप अगर नोटिस करें तो हुआ, गेट सपोर्ट यहाँ पे हाइड कर दें। इसको जैसे ही आप हाइड करेंगे, और अगर मैं अब आपको इसको रन करा के दिखाऊं तो ये क्या है, जेनीमोशन के अंदर ये जो हमारा हेडर है ना वो हट जाएगा, क्योंकि अक्सर वेबसाइट के अंदर हेडर ऑलरेडी होता है, तो हेडर की अपने को जरूरत ही नहीं है। ओके, वेट करते हैं, अब फिर से ये इंस्टॉल हो रहा है और आप देखना अभी, अब जो हमारा हेडर आ रहा था लिखा हुआ वो हट जाएगा और हमारी केवल वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस किया कि जब तक ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई थी तब तक हमारे ऐप में क्या था, ब्लैंक था, वाइट करके आ रहा था ना, तो क्लाइंट को थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्री लोडर लगा सकते हैं कि जब तक वेबसाइट लोड हो रही ना तब तक वो प्री लोडर घूमता रहे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक और चीज करना होगा, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आप एक प्री लोडर यहाँ पे एक लगा लो। देखिए जब हमने जेनीमोशन स्टार्ट किया तो एक आप अगर देखें नोटिस करें तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो होता है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फोन पे ही टेस्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बट आपको बताने के लिए तो मुझे जेनीमोशन को यूज करना पड़ेगा। खैर हम यहाँ पे एक प्री लोडर यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस बार लिख दें, प्रोग्रेस। ओके, ये हमारी आईडी हो गई, इसको हम यूज करेंगे इस यहाँ पे। सॉरी, एक और चीज कर ले, ये यहाँ पे आ रहा है ना, इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर इन पैरेंट, इसको क्या कर दीजिए ट्रू, तो ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अभी आते हैं यहाँ पे, अब एक और आपको चीज बनानी होगी लोड करने से पहले यूआरएल को, और वो क्या है कि व्यू डॉट सेट वेब क्लाइंट करके एक यहाँ पे फंक्शन होता है, यानी कि सेट वेब व्यू क्लाइंट, और इसके अंदर आपको एक क्लास पास करनी है जो कि आप बनाएंगे। और अभी हम कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं, न्यू कॉल बैक। ठीक है, न्यू कॉल बैक नाम से हमने एक फंक्शन यहाँ पे जनरेट किया। ये एक्चुअली में फंक्शन नहीं है, ये क्लास है, और इस क्लास को हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए लेते हैं यहाँ पे पब्लिक, और ये क्या ले रहे हैं, हमने क्लास बनाना है। कौन सा क्लास बनाना है, कॉल बैक का। और इसको चूंकि हमारा ये क्या है, वेब व्यू क्लाइंट है, तो इसको हमें इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे, वेब व्यू क्लाइंट से, वेब व्यू क्लाइंट से जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वेब व्यू क्लाइंट की बहुत सारे फीचर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब ये एरर आपकी चली जाएगी, और यहाँ पे आपको दो मेथड इंपोर्ट करने हैं, और वो पहला मेथड है ऑन पेज फिनिश। ओके, ये ऑन पेज फिनिश को आप जैसे लिखेंगे तो ये एक ओवरराइड मेथड जनरेट हो जाएगा, और इसमें एक और मेथड आप लिख सकते हैं ऑन रिसीविंग एरर। अगर कोई एरर आ रही है, ये वाला है ना, ऑन रिसीविंग एरर, तो ये इस तरह से कोड जनरेट किया। अगर कोई एरर आएगी तो आप यहाँ पे कोई कोई मैसेज अगर पॉपअप कराना चाहें तो करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हम यहाँ पे टोस्ट ले लेते हैं। ये क्या करेगा, मैसेज देगा कि फेल्ड लोडिंग ऐप, या कुछ भी आप लिख सकते हो, फेल्ड लोडिंग ऐप। ओके, सॉरी, फेल्ड लोडिंग ऐप। और यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी डॉट क्लास का नाम देना होता है। तो ये जैसे मैंने किया उसको कर लें, जिन्हें पता है वो इजीली कर लेंगे, और जिनको नहीं पता है वो इसको ध्यान से सेम टू सेम कर लें। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, ये हमारा हो गया और यहीं पे हमें अपने प्रोग्रेस बार, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है ये बाय डिफॉल्ट विजिबल है। जब यहाँ पे हमने क्या बनाया, ऑन पेज फिनिश, जब हमारा पेज लोडिंग का सिस्टम फिनिश हो जाए तो आप क्या करो भाई, उस पेज को बंद कर दें। तो ये हमें करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली प्रोग्रेस बार को हम चाहते हैं डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। बाहर तब करना चाहिए जब हमें मल्टी टाइम यूज करना हो, यहाँ पे हमें वन टाइम ही करना है तो मैं यहीं पे ले रहा हूँ। तो प्रोग्रेस बार इक्वल टू क्या करते थे, फाइंड बाई आईडी और r डॉट id डॉट क्या, आईडी का नाम, आईडी क्या है, प्रोग्रेस, तो ये हमने ले लिया प्रोग्रेस, यहाँ पे दे दिया प्रोग्रेस। अब हमारा क्या आ जाएगा, प्रोग्रेस बार, और इस प्रोग्रेस बार को अपने को क्या कर देना है, डॉट हाइड, हेल्प आएगी, डोंट वरी, डॉट 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 डिसेबल होता है, नहीं समझ लो, डॉट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी गॉन, ये कर देना है। अभी क्या हुआ, आपका एक प्रोग्रेस बार स्टार्टिंग में आएगा, देन वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, होने देते हैं। और यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, लोडिंग बार आएगा उसके बाद ही वेबसाइट लोड होगी, देन वो लोडिंग बार हाइड हो जाएगा और आपका ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो मैं बता रहा था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे लाख 10 लाख कमा लेंगे, एक्चुअली में लोग कमाते हैं, बट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए मैं 10, 15, 20 की बात करूंगा कि आप स्टार्ट करें 2000, 3000 से, देन आप उसको बढ़ाते जाएं। महीने भर में 3-4 क्लाइंट बना लिया तो आप ठीक ठाक 15-20 हजार की अर्निंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार आया, देन हमारी वेबसाइट लोड हुई, ठीक है। अब जो हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह इनेबल किया था उस वजह से हमारे देखिए मेन्यू वगैरह भी चल रहे हैं। अगर हम इस चीज को ना किए होते तो जावास्क्रिप्ट वगैरह इनेबल ना होती तो ये मेन्यू वगैरह काम नहीं करते। तो ये अभी हमने वेबसाइट को सक्सेसफुली कन्वर्ट तो कर लिया है, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है मैं दिखा देता हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे वेब पे आते हैं और इस पेज पे आए, आई थिंक इसमें कुछ एरर था, और अगर मैं अब बैक जाऊं उस पेज यूआरएल में कोई प्रॉब्लम होगी, बैक जाऊं तो हमारा पूरा का पूरा ऐप ही बंद हो गया। आपने नोटिस किया ऐप कहाँ इंस्टॉल है, वेब ऐप सॉफ्टवेयर्स, आई थिंक ये होना चाहिए, यस ओपन हो रहा है। और अगर हम कहीं पे किसी यूआरएल पे आते हैं, पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ होगा, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये इनका पोर्टफोलियो लोड हो रहा है और बिल्कुल ये परफेक्टली काम करेगा ऐप के अंदर। ये जो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख रहा है ना, ये जेनीमोशन है, रियल डिवाइस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल शार्प चलेगा, आप इंस्टॉल करके देखना। प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम बैक बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बैक होम पेज आना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, ऐप हमारी बंद हो जाएगी। आपने अभी देखा था जैसे ही मैं बैक बटन प्रेस करूंगा ऐप बंद हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्टिविटी तो चेंज नहीं हुई थी, केवल वेब चेंज हुआ था। तो एक ये है, एक दो छोटी छोटी सेटिंग्स है जिनको हम कर लें तो हमारा ऐप परफेक्टली बन जाएगा। बट आई थिंक आज टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस चीज़ को, ये जो छोटे मोटे और सेटिंग्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देन मैं आपको इसकी मार्केटिंग करने के बारे में सिखाऊंगा। तो आई थिंक आप अगले वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो से इसको बिल्कुल प्रॉपर बना लेंगे। बना तो आप अभी भी ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये 100% कंप्लीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मार्केट कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लाने हैं और उनसे क्या चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।